उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा का चुनावी बिसात बिछने में यूं तो अभी समय है, मगर अपने अपने वोटरों को लामबंद करने की कवायद शुरू हो चुकी है। पार्टियां अपने अपने वोटरों को साधने में पूरी ताकत झोंक रही है। जातियों में वोटों की गणना तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट को अपने पाले में करने के लिए राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक की है, जिससे प्रदेश की सियासत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ब्राह्मण समाज को मैं धन्यवाद दूंगा कि पॉलिटिकल के रूप में, स्पीकर के रूप में जाना जाता है, सदियों से नेतृत्व किया है और भारतीय सभ्यता का पूजक और समर्थक रहा है और देश में सबको जीने का एक आधार और कला दिया है। तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय संस्कृति के निर्माण, विखंडित संस्कृति को करने वाली विदेशी ताकतें थी, उसको खत्म करके भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए योगी मोदी जी आए हैं। तो ब्राह्मण समुदाय हमेशा योगी मोदी और भारतीय। इटावा का घटना भुला गई ना कहा। इटावा में यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि यादव भी कथावाचक हो सकता है, कथा कह सकता है, विद्वान है, लेकिन यादव की विद्वत्ता आजमगढ़ जाते जाते खत्म हो गई। आजमगढ़ के गृह प्रवेश में 6 गो पंडित जी के ले जाकर गृह प्रवेश करा लिए और यादव से कह यादव समाज के लोगों तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास विद्वत्ता नहीं है। अब बतावा, अब ब्राह्मण के समझाओ या तुम जे कितना बुद्धि है यादव के। हम लोगों ने आग्रह किया सबको साथ लेके समाजवादी पार्टी को आप लोग आगे बढ़ाइए और आप एक ताकत हो, आप मन बना लो, क्योंकि आपके साथ है न्याय भी बहुत हुआ। तो रोड मैप तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले, इस तरीके की बैठकें जो हैं वो बड़े मायने होते हैं उनके। अब देखिए, हम लोग बैठ के कर रहे हैं, उनको ये नहीं कर रहे हैं कि उन्हीं को, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं सब साथ, सब गांव के और अन्य लोगों को साथ लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यों और समाजवादी की तरफ से। सियासत की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें सारा गुणा गणित वोटों की हिस्सेदारी और जातीय समीकरणों पर टिकी होती है और यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, बसपा हो या बीजेपी, हर राजनीतिक दल ब्राह्मण वोट को अपने पाले में करने के लिए सारे दांव पेच अपना रहे हैं। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट कितने सीटों पर प्रभाव रखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। आंकड़ों पर नजर डाले तो उत्तर प्रदेश में 10 से 15% ब्राह्मण मतदाता हैं, जो प्रदेश की करीब 115 विधानसभा सीटों पर अपना सीधा प्रभाव रखते हैं। वहीं 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण वोटर किसी भी प्रत्याशी के जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हर हाल में ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फॉर्मूले के ए यानी अगड़ा वर्ग को लगातार परिभाषित कर रहे हैं। ब्राह्मण वोट को लामबंद करने की कवायद ऐसे ही नहीं शुरू हुई है, बल्कि इसके पीछे ये आंकड़े हैं जो इस बात का तस्दीक करते हैं कि जिस ओर ब्राह्मण वोट करवट लेगा, उस पार्टी की दशा और दिशा दोनों ही बदलेगी। ऐसे में ब्राह्मण वोट को साधने के लिए केवल सपा ही प्रयास नहीं कर रही, बल्कि दूसरी पार्टियां भी इसी दिशा में प्रयास कर रही हैं। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट ने कब कब करिश्मा किया है, इसको भी समझ लेते हैं। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता और उनके प्रतिनिधित्व का असर लंबे समय से सत्ता की दिशा तय करता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिन विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ सबसे अधिक संख्या में ब्राह्मण विधायक चुने गए, उसी दल की सरकार भी बनी। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों को साथ जोड़कर सफल सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था। पार्टी ने 80 से अधिक ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से 41 जीतकर विधानसभा पहुंचे। बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती के नेतृत्व में सरकार बनी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 56 ब्राह्मण विधायक चुने गए, जिनमें से 46 भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा से सत्ता की राह का एक अहम पड़ाव रहा है। बदलते राजनीतिक समीकरणों और आगामी चुनावी चुनौतियों के बीच समाजवादी पार्टी एक बार फिर इस वर्ग को अपने पक्ष में साधने की कवायद में जुटी दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक से सपा को क्या हासिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।